नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर लाइन स्ट्रिंग डेटा टाइप को प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखेंगे और जानेंगे कि लाइन स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होती है, कहाँ कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं और माइस्क्ल में सीक्वल की क्वेरीज लिख के भी इसको ट्राई करेंगे। उसके साथ साथ मैं कवर करूंगा मल्टी लाइन स्ट्रिंग डेटा टाइप को भी। पर उससे पहले हम जानते हैं लाइन स्ट्रिंग के बारे में और उसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि लाइन स्ट्रिंग टाइप होती क्या है। So the line string type represents a sequence of points connected by straight line segments। तो अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स हैं जिनको आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे केस में आप लाइन स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि जी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ कहाँ पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल मैप का एक एग्जांपल दिया है। अगर मैं रास्ता लूँ दिल्ली से नोएडा का, तो ऐसे में हमें गूगल बता रहा है कि ये जो डार्क ब्लू लाइन है ये एक सबसे छोटा रास्ता है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। राइट। अब इस रास्ते में ये बहुत सारे पॉइंट्स बता रहा है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये परफेक्ट केस है लाइन स्ट्रिंग को यूज करने का, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं विच आर कनेक्टेड टुगेदर और उनके कनेक्शन से एंड टू एंड जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा एक पाथ मिल जाएगा। राइट। सो रोड पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लाइन स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे गूगल मैप हमें दो और पाथ्स बता रहा है लाइट ब्लू कलर में। एक ये वाला पाथ है जो कि नोएडा जाता है दिल्ली से, और दूसरा ये वाला पाथ है जो कि जो भी नोएडा जाता है दिल्ली से। तो इन दो पाथ्स को वो कह रहा है कि ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास तीन ऑप्शंस है, ये पाथ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। राइट। तो इन सब को रखने के लिए अगर आपको तीनों पाथ्स रखने हैं तब आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे। उसको मैं आगे एग्जांपल से और भी समझाऊंगा। चलिए पहले लाइन स्ट्रिंग को एग्जाम्पल से इन डेप्थ और समझते हैं और उसके लिए आते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल मैप के ऊपर और यहाँ पे दोस्तों मैं एक पॉइंट बनाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे दिल्ली से, मैं दिल्ली में हूँ यहाँ पे, अब मुझे नोएडा जाना है। ठीक है। दिल्ली से नोएडा, वही जो मैं एग्जाम्पल वहाँ पे दिखाया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ये पाथ मुझे दिखा रहा है गूगल, ये इस रास्ते से मैं जा सकता हूँ। और इसको मैं अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे कर दूं तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप चलना चाहते हैं, पैदल जाना चाहते हैं, तो एक ये रास्ता है डार्क ब्लू वाला, और ये एक ये वाला रास्ता है लाइट ब्लू, और तीसरा रास्ता ये है। राइट। और वो कह रहा है गूगल मैप सजेस्ट कर रहा है ये डार्क वाला जो रास्ता है, डार्क ब्लू वाला रास्ता है, ये परफेक्ट रास्ता है, ये वाला लीजिए। अब इसके अंदर अगर इसको रास्ते को मुझे रिप्रेजेंट करना हो अपने डेटाबेस में तो मैं कैसे करूंगा। अब इसमें देखो छोटे 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 कई सारे डॉट्स दिखा रहा है, आप इनको मान के चलते हैं ये पॉइंट्स हैं। राइट। तो ऐसे आप पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को, हजारों पॉइंट्स अगर हों तो भी आप उनको हजारों पॉइंट्स को लाइन स्ट्रिंग के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए चलते हैं हम माईसीक्वल वर्कबेंच में। अब माईसीक्वल वर्कबेंच पे मैं कनेक्ट करता हूँ अपने लोकल होस्ट से और यहाँ पे सीक्वल लर्निंग के अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मैं पाथ बनाना चाहता हूँ। राइट। सो मैं एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल पाथ। ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें है मेरे पास पाथ की आईडी जो कि इंट है, और मैं इसको कहता हूँ ये ऑटो इंक्रीमेंट है, और मेरी प्राइमरी की भी है। ठीक है। अब मैं इस गूगल मैप को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक स्टार्ट सिटी है, मेरे पास एक एंड सिटी है, और मेरे पास पाथ है। ठीक है। तो मेरे पास तीन चीजें, तो मैं कहता हूँ स्टार्ट सिटी जो कि होगी मेरे पास वारचार, इसको मैं वारचार 100 दे देता हूँ। फिर मेरे पास होगी एंड सिटी जो कि अगेन होगी वारचार 100। एंड मेरे पास पाथ है, और पाथ को मैं यहाँ पे कहता हूँ, पाथ है मेरा लाइन स्ट्रिंग। मेरी क्या है ये लाइन स्ट्रिंग का डेटा टाइप यूज करना, बिकॉज मुझे पता है कई सारे पॉइंट्स होंगे और वो कनेक्टेड है पॉइंट्स, तो मैं लाइन स्ट्रिंग का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता हूँ। इस टेबल को बनाते हैं एंड ये टेबल हमारे पास बन गई है। यहाँ पे मेरे पास ग्रीन टिक आ गया। ओके। तो मैं इसको सिलेक्ट करके देख लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पाथ, एंड ये मेरे पास खाली है। ओके गुड। अब इसके अंदर डेटा डालते हैं, तो मैं क्या डालना चाहता हूँ, इंसर्ट इनटू पाथ। ठीक है। कौन कौन से कॉलम्स में, स्टार्ट सिटी में डालना चाहता हूँ, एंड सिटी में डालना चाहता हूँ, एंड मैं पाथ डालना चाहता हूँ। ओके। वैल्यूज, वैल्यूज क्या क्या डालना चाहता हूँ मैं, पहली सिटी दिल्ली, दूसरी सिटी नोएडा,
और अब मैं यहाँ पे पाथ देना चाहता हूँ। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ बिकॉज यहाँ पे अभी ये बड़ा होने वाला है। मैं कहता हूँ जी ये लाइन स्ट्रिंग है और इसके अंदर मैं कई सारे पॉइंट्स दूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी सिर्फ 3 पॉइंट्स देता हूँ, आप 100 पॉइंट्स भी दे सकते हैं। तो मैं इसमें कहता हूँ कि जी मैं 3 पॉइंट्स देने वाला हूँ, ठीक है। और अब मैं ये पॉइंट्स कहाँ से दूंगा? पॉइंट्स होंगे जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में, पॉइंट वाले वीडियो में समझाया था कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट के अंदर दो नंबर्स होते हैं, एक्स एंड वाई, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और वो आप गूगल मैप से निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे मैं दिल्ली पे क्लिक करा और यहाँ पे ये मुझे पॉइंट दे रहा है, मैं इसको कॉपी किया, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट मैं कहीं पे भी बीच में ले लेता हूँ। अगर आपको एक्चुअल में इस पाथ को रिप्रेजेंट करना है तो आपको कई सारे पॉइंट, जितने ये मोड हैं, सारे पॉइंट्स को आपको डालना पड़ेगा, राइट। बट क्योंकि मैंने सिर्फ एग्जांपल देना है आपको, तो मैं 3 ही पॉइंट्स डालूंगा, अदरवाइज ये वीडियो पॉइंट्स कॉपी करने में ही खत्म हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट मैं नोएडा का डाल देता हूं। तो मैं कहता हूँ जी ये 3 पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए। अब इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ पाथ के अंदर, ठीक है। अब ये इंसर्ट हो गया। अब यहाँ से मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, तब मुझे यहाँ पे ये पाथ जाएगा, दिल्ली से नोएडा का पाथ ये है। अब ये आ रहा है ब्लॉब टाइप। अगर ब्लॉब टाइप को देखना है तो राइट क्लिक कीजिए, माइसिकल वर्कबेंच में, ओपन वैल्यू इन एडिटर कीजिए, यहाँ पे आपको वैल्यू दिख जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास str_एस_टी_अंडरस्कोर एस टेक्स्ट भी है, उसको भी यूज कर सकते हैं। पाथ डॉट स्टार कॉमा st_एस टेक्स्ट, और ये हम डाल देते हैं इसके अंदर पाथ कॉमा, ठीक है। तो इसको चलाते हैं और ये हमारे पास अब ये जो है टेक्सचुअल फॉर्मेट में, जैसे हमने इसको इनपुट किया था, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमें दिखा रहा है। तो जो एक्चुअल स्टोरेज हो रही है वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में नहीं हो रही, वो बाइनरी फॉर्मेट में हो रही है। बाइनरी पे मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप उसको एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो st_एस टेक्स्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया, हमने एक टेबल बना ली, उसमें कॉलम बना लिया और उसके अंदर वैल्यू डाल दी। एक सिटी से दूसरी सिटी का पूरा पाथ हमने डाल दिया। अब हम हमारे पास माइस्क्ल के अंदर कई सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनका आप यूज़ करके लाइन स्ट्रिंग पे अपने काम को आसानी से, अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। और वो कौन कौन से फंक्शंस हैं उनको मैं भी दिखाता हूँ। st_s टेक्स्ट, ये मैंने आपको दिखाई दिया है। st_s टेक्स्ट आपको ब्लॉक फॉर्मेट में जो चीज़ सेव्ड है उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको दिखा देता है ताकि आप उसको पढ़ सकें। अब इसमें देखेंगे सेम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अवेलेबल है। देखिए पहला 28.70, 77.10 ये अवेलेबल है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कॉमा है, कॉमा मतलब सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो गया, 28.634 और 77.22 ये सेकंड पॉइंट हो गया। कॉमा थर्ड पॉइंट होगा क्योंकि मैंने 3 पॉइंट्स दिए थे यहाँ पे, तो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। st_अंडरस्कोर स्टार्ट पॉइंट ये क्या देता है? इन 3 पॉइंट्स में से स्टार्टिंग का पॉइंट, नामनी नंबर 1 पे जो पॉइंट है वो हमें देगा। तो इसको हम यूज करते हैं। मैं कहता हूं सिलेक्ट st_अंडरस्कोर स्टार्ट पॉइंट, मुझे दो स्टार्ट पॉइंट, पहला पॉइंट मुझे देना इस पाथ में से। तो जब मैं ये करता हूँ तो ये क्या करेगा? मुझे ये अगेन बाइनरी में दे रहा है। मैं इसको व्यू करूंगा तो आप देखेंगे जो स्टार्टिंग में पहला पॉइंट मैंने दिया 28.70, 28.70। और इसके अंदर देखें एक चीज़ ध्यान रखने की ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एंड हो रहा है ना यहाँ पे 28.70, एंड ये हो रहा है 648, और फिर ये 76 को इसने खत्म कर दिया है। इसने 764 को रिप्लेस कर दिया है 8 से। तो देख रहे हैं 6488 आ रहा है एंड में, और यहाँ पे हमारे पास है 648764 था। तो इसने राउंडिंग कर दिया, तो यहाँ तक इस प्रिसिशन तक ये रखता है, बस बाकी चीजें राउंड ऑफ कर देता है। तो क्योंकि ये 7 से एंड हो रहा था तो इसने 7 को 8 कर दिया, अगर ये 4 से एंड हो रहा था तो इसको ये 7 को 6 कर देता। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे भी यही है 9172, और यहाँ पे 917 पे ये खत्म हो रहा है, 9917 पे, राइट। सो st_अंडरस्कोर स्टार्ट पॉइंट ने क्या किया? हमें पहला पॉइंट उठा के हमें दे दिया, जो भी इसका पहला पॉइंट था इस लाइन स्ट्रिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है हमारे पास? अब है हमारे पास एंड पॉइंट। सिमिलर है, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट देता है, एंड पॉइंट हमें
एंड पॉइंट दे देता है, एंड पॉइंट। सो हम एंड पॉइंट देते हैं इसको, तो ये हमें ब्लॉब में एंड पॉइंट देता है। अब इसके अंदर आप अगेन STS टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको राइट क्लिक करके वो वहाँ पे करने की जरूरत ना पड़े, यहीं पर ही दिख जाए आपको पॉइंट। तो आप इसको ST_S टेक्स्ट लिखा आपने, तो अब ये मुझे क्या दे रहा है, लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, 28.5355, 28.535 और 77.3923। सो ये लास्ट पॉइंट जो लाइन स्ट्रिंग का वो हमें दे दे रहा है। तो इससे हम आसानी से कौन सा पॉइंट हमें चाहिए वो निकाल सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास पॉइंट एन। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्ट पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट आ गया, बट बीच के जो पॉइंट्स है वो चाहिए हो, तो आपको ST_ पॉइंट एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ST_ पॉइंट एन मुझे इस पाथ में से दूसरा पॉइंट दे दो। ठीक है, कह रहा हूं दूसरा पॉइंट दे दो मुझे। तो अब क्या होगा, ये मुझे जो सेकंड पॉइंट है वो दे देगा। सेकंड पॉइंट का ये फर्स्ट हो गया, सेकंड 28.634, एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 77.226। तो ये हमें सेकंड पॉइंट अब इसने दे दिया। तो सिमिलरली मैं इसके अंदर थर्ड भी कह सकता हूँ, और अगर ज़्यादा होते फोर्थ फिफ्थ सिक्स तो वो भी कह सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो जोन से नंबर का मुझे पॉइंट चाहिए मुझे बता दूं, वो एन है। तो वो एन नंबर हो गया कि मुझे सेकंड पॉइंट चाहिए, थर्ड पॉइंट चाहिए, फोर्थ पॉइंट चाहिए, वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ST_ इक्वल्स, ये हमने पॉइंट के वीडियो में भी देखा था। ST_ इक्वल दो ज्योमेट्री पॉइंट्स को चेक करता है कि वो एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं है। सेम लाइन स्ट्रिंग में भी यही है। लेट्स से हमारे पास ये लाइन स्ट्रिंग है, और मैं देखना चाहता हूँ सिलेक्ट ST_इक्वल्स, और मैं इसके अंदर दो लाइन स्ट्रिंग देता हूँ। पहली लाइन स्ट्रिंग ये है, और इसी की ही कॉपी मैं दूसरी बना देता हूँ। तो ये एग्जैक्टली सेम है, दो लाइन स्ट्रिंग्स, राइट। पहली लाइन स्ट्रिंग ये है पहले लाइन पे, और ये वाली, और ये एंड है विद अ कॉमा, और फिर मैं दो दूसरी लाइन स्ट्रिंग दे रहा हूँ। तो मैं चेक करवाना चाह रहा हूँ ये दोनों लाइन स्ट्रिंग बराबर है या नहीं है। ऑफ कोर्स इस टाइम पे बराबर है, बिकॉज सेम ही है। तो जब बराबर होगी तो ये 1 देगा, और नहीं बराबर होगी, लेट्स से मैं यहाँ पे 6 4 की जगह 6 5 कर देता हूँ, राइट। और फिर इसको चेक करता हूँ, भी ये बराबर है, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको राउंडिंग ऑफ कर रहा है। तो राउंडिंग जैसे मैंने पहले दिखाया था, तो 4 और 5 से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसका कुछ चेंज करूँ ना, जैसे यहाँ पे मैं 4 की जगह 3 कर देता हूँ, एंड में नहीं, देन ये कहेगा नहीं है बराबर, राइट। बिकॉज अब मैंने उस प्रिसीशन तक जो जितनी प्रिसीशन अलाउड है उसके बीच में कुछ चेंज करता हूँ, तो ये कहता है नहीं नहीं अब ये इक्वल नहीं है। तो अब मैं इसको वापस कर देता हूँ, अब ये इक्वल है। ओके, अब 1 का मतलब इक्वल है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ST_लेंथ। तो इसको जानते हैं, ST_लेंथ क्या करता है, तो इसी को ही यूज करते हैं हम, कहते हैं सिलेक्ट ST_लेंथ ऑफ पाथ। इस लेंथ स्ट्रिंग की, लाइन स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है ये मुझे बताओ, राइट। सो अगर इसको मैं रन करूं अभी, तो मेरे पास आता है ये है 0.335। अब मैं गूगल मैप पे जाके ना, इसी को ही जब मैं स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, मेजर डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, तब देखेंगे आपका आता है 33.96 किलोमीटर, राइट। सो हमने इसको, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपको वो किलोमीटर में मिल जाता है 100। तो उसकी ये लेंथ बता रहा है, दो पॉइंट्स के बीच में लेंथ कितनी है, राइट। सो ये बता रहा है करीब 33.50 किलोमीटर की लेंथ है, स्ट्रेट लाइन लेंथ, राइट। अगर आप गूगल मैप पे ये वाला लेंथ देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ही है, लाइन घूम रही है, कभी इधर जा रही है रोड, कभी उधर जा रही है, फिर इधर जा रही है उधर। तो ऐसे में लेंथ है 40 किलोमीटर। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन लेंथ लें, जहाँ हम कभी ना कहीं ना घूमें और सीधा जाएं, तो लेंथ आ रही है यहाँ पे दिखा रहा है 33.96, विच इज क्लोजर टू जो हमारा नंबर आया 33.50। तो एक्सैक्ट सेम नहीं आया, बट अर्थ की कर्वेचर की वजह से थोड़े से डिफरेंस होते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास प्रिसाइसली सेम आ रहा है कि 33.50 हमारे पास लेंथ आ रही है उसकी, जो कि ST_ लेंथ से हम निकाल सकते हैं क्या लेंथ है उस पाथ की। नेक्स्ट है ST_ इज क्लोज्ड। क्या ये लाइन क्लोज्ड है, क्लोज मतलब उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। उसके मैं एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि अब हम जाते हैं गूगल मैप के अंदर, और मैं कहता हूँ हमारी जो पॉइंट्स हैं वो जाते हैं दिल्ली से पहले गाजियाबाद, गाजियाबाद से नोएडा, नोएडा से यहाँ पे हमारे पास
हरियाणा में आ जाते हैं और फिर वापस दिल्ली पे खत्म होते हैं। तो दिल्ली से शुरू हुए और घूम फिर के दिल्ली पे ही खत्म हो गए। तो ये एक क्लोज्ड लूप हो गया, राइट। आपने एक पॉइंट से स्टार्ट करा और घूम फिर के वापस उस पॉइंट पे ही आ गए। ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, अगर इस क्लोज होता है तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। तो वो चीज़ आप पता कर सकते हैं कैसे। लेट्स से मेरे पास एक लाइन स्ट्रिंग लेता हूं मैं, और यहाँ पे कहता हूँ सिलेक्ट st अंडरस्कोर इज क्लोज्ड। क्या ये क्लोज्ड है? st अंडरस्कोर इज क्लोज्ड है ना, इज क्लोज्ड। तो मैं यहाँ पे लाइन स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये लाइन स्ट्रिंग क्या ये क्लोज्ड है? अगर मैं अभी कहूँगा तो ये कहेगा नहीं, जीरो नहीं है क्लोज, बिकॉज स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी पॉइंट को उठा के वापस यहाँ पे रख दूँ एंड में भी, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो गए, तब ये कहेगा कि यस ये क्लोज्ड है, बंद रास्ता है ये, ट्रू, यस वन, राइट। सो क्लोज की डेफिनेशन क्या है? स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट अगर सेम है तो वो क्लोज्ड है। st अंडरस्कोर क्रॉसेस, ओके, तो ये भी एक और अच्छा फंक्शन है जो हमारी हेल्प कर सकता है। इमेजिन करें आपके पास, इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, क्लियर मुझे, राइट। इमेजिन करें हमारे पास एक ये पॉइंट है यहाँ से और यहाँ तक का, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इसके बीच में एक लाइन है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं एक और लाइन बनाता हूँ ये वाली, राइट। सो एक ये लाइन है और एक ये इसको क्रॉस कर रही है लाइन, राइट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका एंड पॉइंट ये है, और इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका एंड पॉइंट ये है। अगर आपको पता करना है कि दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं या नहीं, इस जैसे सिनेरियो को, राइट, ये क्रॉस कर रही हैं, ऐसे में आप st अंडरस्कोर क्रॉसेस का यूज कर सकते हैं। आ जाए उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं। तो हमारे पास आ गया सिलेक्ट st अंडरस्कोर क्रॉसेस, एक एक फालतू हो गया, st अंडरस्कोर क्रॉसेस ही है ना, या st अंडरस्कोर क्रॉसेस। अब st अंडरस्कोर क्रॉसेस क्या लेता है? हमारे पास, हम लाइन स्ट्रिंग को कवर कर रहे हैं तो लाइन स्ट्रिंग लेगा दो, ठीक है। और दोनों के अंदर मैं दो दो पॉइंट देता हूँ, ठीक है। तो पहला लाइन और दूसरा लाइन, दो लाइंस लेनी है हमने। ये होगी पहले लाइन के दो पॉइंट्स, और फिर मैं क्या करता हूँ, दूसरा लाइन भी दे देता हूँ। अब हमारे पास दो लाइंस हो गई, राइट। इनके पॉइंट्स मैंने नहीं दिए अभी। इसके अंदर मैंने पॉइंट्स की वैल्यूज नहीं दी, वो भी देने जा रहा हूँ, बट इसको एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने पहली लाइन स्ट्रिंग देने जा रहे हैं और दूसरी लाइन स्ट्रिंग देने जा रहे हैं, और बीच में मैं कहता हूँ कॉमा। और मुझे ये बताना मैं पूछ रहा हूँ माइसिक्वल से, माइसिक्वल क्या ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं या नहीं कर रही, राइट। तो यहाँ से मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ, ये हो गया, यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसका पॉइंट ले लेता हूँ एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये एक लाइन होगी मेरे पास, और दूसरी लाइन यहाँ से शुरू है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ और इसका एंडिंग पॉइंट ले लेता हूँ। अब इससे पूछता हूँ क्या ये क्रॉस कर रही हैं आपस में, क्या ये क्रॉस कर रही हैं? लेट्स सी, st अंडरस्कोर क्रॉसेस का यूज करते हैं और इसको देखते हैं। ये कह रहा है यस ये क्रॉस कर रही है। अब यही चीज मैं करता हूँ कि मैं एक और लाइन ले लेता हूँ नीचे यहाँ से, ठीक है। ये वाली मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और नीचे मैं एक और लाइन ले लेता हूँ, क्लियर मेजरमेंट, यहाँ पे एक और लाइन ले लेता हूँ, मेजर डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू, ठीक है। तो ये मेरा लाइन हो गई, उस लाइन से कोई मतलब ही नहीं, क्रॉस भी नहीं कर रही हूँ। तो मैं इसका जब पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये तो क्रॉस कर रही है, इसका आंसर यस था। अब ये एक लाइन थी टॉप पे, अब ये मैं लाइन बदल देता हूँ, ठीक है। ये मैं नीचे वाली लाइन ले लेता हूँ। तो एक लाइन ऊपर थी यहाँ पे, अब एक लाइन नीचे होगी, यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रही है। ऐसे केस में इसको हमें आउटपुट क्या देना चाहिए? जीरो, की क्रॉस नहीं कर रही है, राइट। इसको मैं यहाँ पे लगता हूँ, तो मेरे पास दो पॉइंट्स हो गए, दो लाइंस हो गई। जब मैं इसको कहता हूँ तो कह रहा है नहीं ये क्रॉस नहीं कर रही, राइट। तो अगर क्रॉस कर रही होगी तो बता देगा क्रॉस कर रही है, नहीं कर रही है तो कह देगा नहीं कर रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है जो चेक कर लेता है कि वो लाइंस कैसी हैं और वो सही में क्रॉस हो रही हैं या नहीं हो रही। ओके, उसके बाद एक और फंक्शन है हमारे पास st इंटरसेक्ट्स, जो कवर करता है क्रॉसिंग, टचिंग और कंटेनिंग। तो क्रॉसेस का भी एक सुपर सेट है। ये सिर्फ क्रॉसिंग चेक नहीं करता, उसके अलावा टचिंग और कंटेनिंग भी चेक कर लेता है। और टचिंग और कंटेनिंग क्या है?
ये तो पहला एग्जाम्पल है, इसमें जो पहला हमने दिया है वो है क्रॉसिंग का एग्जाम्पल, ये वाला। सेकंड जो है हमारे पास ये वाला, ये है टच, बिकॉज यहाँ पे लाइन टच कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही पूरी। और तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है वो है कंटेनिंग का, कि ये एक लाइन जो है कंटेन्ड है इस रेक्टेंगल के अंदर। तो रेक्टेंगल एक्चुअल में हो तो ये क्लोज सरफेस गया, तो पूरी लाइन नहीं बनी है, बट इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये कंटेनिंग का ऐसा कुछ एग्जाम्पल होगा हमारे पास। ओके, सो ये है क्रॉसेस, टचिंग एंड कंटेनिंग। अगर ऐसा कुछ चेक करना है तो आप एस टी इंडेक्स को इंटरसेक्ट का यूज करेंगे फंक्शन का। अच्छा, ये है लाइन स्ट्रिंग। अब इसके अलावा होते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी हमारे पास। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होती है? अलाउज यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग विद इन अ सिंगल। अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं, उनको सेव करना चाहते हैं, तब आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करेंगे। जैसे कि दो पाथ्स के बीच में, दो सिटीज के बीच में मल्टीपल पाथ्स हो गए, जो मैंने गूगल मैप पे आपको दिखाया था। चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में करके देखते हैं। और यहाँ पे हमने दिल्ली से नोएडा का रास्ता दिखाया था। अब यहाँ पे हमारे पास तीन रास्ते गूगल दिखा रहा है। पहला ये डार्क ब्लू वाला, और फिर लाइट ब्लू के दो रास्ते, एक ये वाला और एक ये वाला। मैं इसको टच भी कर सकता हूँ, तो उसके बाद पहले मैं इसको हटा दूँ, क्लियर मेजरमेंट। तो अगर मैं इसको टच करूंगा, देन गूगल कहेगा अच्छा ये वाला रास्ता, अब भी आप, मैंने चूज करा है कि नहीं नहीं मैं ये वाला रास्ता लेना चाहता हूँ, तो ये वाला रास्ता, राइट। तो इमेजिन करें आप ये दोनों रास्तों को सेव करना चाहते हैं, राइट, इसको भी। देन उस केस में आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई टेबल बनाता हूँ मल्टीपल पाथ्स करके। मल्टीपल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे पाथ की जगह मैं कहता हूँ मल्टीपल अंडरस्कोर पाथ्स, ठीक है। सेम स्टार्ट सिटी है, एंड सिटी है, एंड पाथ्स कर देता हूँ इसको मैं, एक से ज्यादा पाथ्स है। और यहाँ पे लाइन स्ट्रिंग की जगह क्या हो जाएगा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। बहुत ज्यादा स्ट्रिंग्स हैं, एक लाइन स्ट्रिंग नहीं है, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स। इसको मैंने बनाया, बन गया। अब इसमें मैं इंसर्ट करने जाता हूँ, तो मैं वही इंसर्ट को ही कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके अंदर बाकी चीज़ें तो सेम है, स्टार्टिंग सिटी दिल्ली, एंड सिटी नोएडा। और लेकिन जो मुझे पाथ देना है ना, अब मुझे पाथ्स देने हैं, और इसमें मुझे देना है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग देना चाहता हूँ, इसका मतलब मल्टीपल लाइंस होंगी, एक से ज़्यादा लाइंस होंगी। तो पहली तो ये लाइन हो गई हमारे पास पड़ी ही है, राइट। इसको मैं कॉमा कर देता हूँ और कहता हूँ कि अब मैं एक और डालने वाला हूँ यहाँ पे लाइन स्ट्रिंग। एक और लाइन स्ट्रिंग डालूंगा यहाँ पे, उसके अंदर मैं पॉइंट्स भी डालूंगा। तो मैं लाइन स्ट्रिंग कॉपी कर लेता हूँ, और उसके अंदर पॉइंट है, तीन पॉइंट लूंगा पहले की तरह, पॉइंट, पॉइंट एंड पॉइंट, ठीक है। तीन पॉइंट्स ले लिए मैंने। अभी इसको मैं गूगल मैप से कॉपी कर लेता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो पॉइंट हो गया। फिर बीच का एक पॉइंट ले लेता हूँ कोई, इसको भी ले लेते हैं। एंड उसके बाद में तीसरा पॉइंट जो है वो नोएडा का ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए प्लस तीन ही रखने, बट एक्चुअल में रखना होता तो मैं बहुत सारे पॉइंट रखता। अब हमारे पास ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन गई। इसके अंदर हमारे पास दो लाइन स्ट्रिंग हो गई, वन एंड टू, और दोनों को मैंने यहाँ पे कॉमा से सेव करके रख दिया, राइट। सो दो स्ट्रिंग्स हो गई, दो पाथ्स को रिप्रेजेंट कर रही है ये। और इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। अब ये मैं जा रहा हूँ मल्टीपल पाथ्स के अंदर, जाना है मैंने, मल्टीपल पाथ्स में इंसर्ट करो। तो इसको जब मैं चलाता हूँ यहाँ पे, एंड इंसर्ट हो गई, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मल्टीपल पाथ्स। तो हमारे पास यहाँ पे ये ब्लॉब आ रहा है। अगेन ब्लॉब को मैं ऐसे एडिटर में देख सकता हूँ, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, मैं यहीं पर ही आपको एस टी अंडरस्कोर एस टेक्स्ट करके दिखा देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। एस टी अंडरस्कोर एस टेक्स्ट, मुझे टेक्स्ट की फॉर्मेट में दिखाओ इसको, किसको, पाथ्स को, ठीक है। तो जब मैं ये करता हूँ, तो इसमें ये मुझे एज अ टेक्सचर दिखा रहा है। और इसमें कह रहा है कि देखो, पहले ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है जिसमें दो ब्रैकेट्स आ गई। पहला ब्रैकेट रिप्रेजेंट करिए पहली लाइन को, जो कि खत्म हो रही है यहाँ पे। फिर सेकंड एक कॉमा आ गया, फिर सेकंड लाइन यहाँ पे शुरू है, जो कि खत्म हो रही है यहाँ पे। सो ये मल्टीपल लाइंस करने सेव करी है हमने यहाँ पे यूजिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग। एंड आई थिंक इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।